क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पेशल चर्चा रीट एग्ज़ाम 2022 का जो 23 और 24 जुलाई को होने वाला है, जिसमें 23 जुलाई का रीट लेवल फर्स्ट का होने वाला है और 24 जुलाई को रीट लेवल सेकंड का होने वाला है। तो उसमें से रीट लेवल फर्स्ट के लिए और रीट लेवल सेकंड के लिए मनोविज्ञान के क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन। तो मैं जो भी आज तक 2011 से लेकर 2021 तक मनोविज्ञान के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रीट के एग्ज़ाम में, तो मैं आपको 300-400 क्वेश्चन हैं, इनको मैं कवर करवाने वाला हूं और इससे बाहर भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से 30 क्वेश्चन इन्हीं रिपीट क्वेश्चनों मिलेंगे आपको। तो इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ें और डेली वीडियो को देखिए, पार्ट वाइज आपको वीडियो मिलने वाला है। तो बात करते हैं आज के प्रमुख क्वेश्चनों की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे विकास की। विकास का अर्थ क्या है? रीट लेवल फर्स्ट के अंदर पूछा गया था, ये एग्जाम था 2011 का, उसमें पूछा गया था कि विकास का अर्थ क्या है। डेली वीडियो मिलेगा, टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मिलेगी, आंसर साथ में मिलेंगे। और जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्या है इस प्रकार के डेली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो जो विद्यार्थी रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला हुई क्या है? विकास का अर्थ होता है। विकास किसे कहते हैं? कि अभिप्रेरणा हो गया, एक अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला विकास कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसका पढ़कर जाना है अच्छे से। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप लिखना चाहते हैं कॉपी पेन लेकर, तो 20 दिन पड़े अभी तक आपके पास, तो ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। और बाद में जब आपके पास 5 दिन रहे, तो आप इन क्वेश्चनों को जल्दी से रिवाइज करके निकाल सकते हैं। और वीडियो में डेली वीडियो में जुड़ जाइए और डेली अच्छे से देखिए वीडियो को। एक दिन में 2 बार वीडियो को देखिए, अपने आप क्वेश्चन याद हो जाएंगे और यहाँ से आपको साइको के क्वेश्चन सब के सब मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि या ग्रोथ, यानी मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है वृद्धि कहा जाता है, क्योंकि वृद्धि क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। आगे बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? अब 2011-12 जो एग्ज़ाम हुए थे, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, नहीं है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब की बार कहा गया है कि रीट एग्ज़ाम का लेवल जो होगा वो 2011 और 12 की जो परीक्षा हुई थी उसके आधार पर होगा। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, रिपीट होंगे पक्के। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये आपको याद रखना। और वृद्धि सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना, विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। अगर आपसे ओनली पूछ लीजिए कि नैतिक विकास होता है, तो वो नैतिक विकास ओनली विशिष्ट क्रियाएं होती हैं। कौन सी? नैतिक क्रियाएं किस्ट जो है विशिष्ट क्रियाएं होती है, और विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है विकास, ये आपको याद रखना है। तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा 4। क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है विकास, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे वृद्धि, तो वृद्धि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये गलत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की। ये पूछा गया था 2012 के अंदर, लीड लेवल फर्स्ट में था। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो पहले मैं विकास के बारे में पूरी चर्चा कर लेता हूँ। विकास टॉपिक में से विकास, उसके बाद बाल विकास, जैसे विकास की 10 अवस्थाएं होती है और बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती है। तो इसमें से आपको मैं विकास के बारे में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्यतः खतरे नहीं होते हैं। ये क्या है? इसमें संभाव्यतः खतरे नहीं होते विभिन्न क्षेत्रों में। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे बात करेंगे, हम जल्दी जल्दी से रिपीट करेंगे, तभी हमारी ये 300-400 क्वेश्चन डेली निकल पाएंगे। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास की किस चरण में मेल खाता है? तो इसका आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। परिश्रम बनामहीनता, ये आपने पढ़ा होगा। ये इसने 8 चरण बताए थे, परिश्रम बनामहीनता इसका आंसर हो जाएगा। एरिक्सन के अनुसार परिश्रम बनामहीनता ही 9 साल के आसपास का व्यक्ति मेल खाएगा इसके अंदर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया था?
अब सामाजिक रचनावाद है तो वाइगोत्स्की सामाजिक व संस्कृति का जो है वाइगोत्स्की सामाजिक रचनावाद दर्शन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया और रीट लेवल सेकंड के अंदर पूछा गया और 2018 की भर्ती में पूछा गया। तो इन क्वेश्चनों को रिपीट कर लेना बार बार वीडियो देखकर, अगर आप लिख ना पाओ तो। खिलौने की आयु किसे कहते हैं? शेष अवस्था को कहा जाता है खिलौने की आयु, ये आपको याद रखना है। खिलौने की आयु किसे कहते हैं? शेषावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सी शेषावस्था की विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है। ये पूछा गया रीट लेवल सेकंड के अंदर 2016 के अंदर पूछा गया है और थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया था। तो इसमें आपने पूछा क्या है कि शेषावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक क्रियाओं पर तीव्रता, नैतिक गुणता। तो इसमें 4 हो जाएगा। नैतिकता की पूर्णता नहीं होती है। नैतिकता की इसमें क्या है? शेषावस्था में याद रखना, एक तो नैतिकता का अभाव पाया जाएगा और एक क्या पाया जाएगा? सामाजिकता का अभाव पाया जाएगा। और ये आपको याद रखना है कि शेषावस्था में 2 ही ऐसा है, नैतिकता और सामाजिकता का अभाव है पाया जाएगा। शारीरिक विकास की तीव्रता होगी, दूसरों पर निर्भर रहेगा, जैसे मानसिक क्रियाओं पर भी तीव्रता होगी। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। आगे बात करेंगे, शिशु भाषा को सर्वप्रथम उपयोग किसके लिए करता है? शिशु जो है भाषा वो सर्वप्रथम किसके लिए उपयोग करता है? अभिव्यक्त करने के लिए करता है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, रिपीट कर लेना। और आगे बात करते हैं, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल माना है। किसने माना है? तो रोस ने। किसने? रोस ने माना है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल है माना है। और बाल्यावस्था का कार्यकाल कितना होता है? 6 से 11 वर्ष। 6 से 11 वर्ष जो है इसका कार्यकाल है माना जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, छद्म परिपक्वता काल होता है। छद्म परिपक्वता का काल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को क्या है? छद्म परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये रिपीट कर लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। किस अवस्था में बालक को सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए? ये 2011 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अंदर क्या है? बच्चे को क्या है? सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा 1। आगे बात करेंगे, हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुष्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में। कब होता है? बाल्यावस्था में मौलिक दुष्चिंता के संप्रत्यय का विकास बाल्यावस्था में होता है। आगे बात करेंगे, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में क्या है? बालक खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आपको पता ही है कि उत्तर बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था। आगे बात करेंगे, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जनक कौन थे? तो बाल अध्ययन आंदोलन के जनक कौन थे? स्टैनले हॉल। कौन थे? स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन आंदोलन के जनक माना जाता है। ये रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम 2011 में पूछा गया था। आगे बात करेंगे, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा एनोरेक्सिया नर्सोवा, जो होती क्या है? अपने आप को भूखा रखने की, यानी अपने आप को फिट रखने की जो प्रवृत्ति किशोरावस्था में ज़्यादातर लड़कियां आपको पता है करती है अपने आप को फिट रखने के लिए। तो इसको क्या कहा जाता है? एनोरेक्सिया नर्सोवा कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये 2018 में पूछा गया है। आगे बात करेंगे, लगभग आपको इसमें डेली वीडियो में 30 क्वेश्चन का जो है रूटीन रहेगा हमारा, क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा समायोजन की। प्रमुख समस्या कौन सी है इसमें? समायोजन की है। वजन बढ़ाने की नहीं है, शिक्षा की नहीं है, अच्छे परिणाम देने की नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा समायोजन की। आगे बात करेंगे, छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। आपको पता है किशोरावस्था में चिंता रहती है, संवेगों से भरा रहता है। ये उम्र ही इस प्रकार की होती है और टीन एज इसे कहा जाता है किशोरावस्था को। आगे बात करें क्वेश्चन की, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है। स्नायु मंडल है, मांसपेशियों की वृद्धि है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है। तो आपको अच्छे तरीके से ऑप्शन पढ़ के जाना है। वीडियो को 2 बार रिपीट कर लीजिए अच्छे तरीके से, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ब्रीजेस के विकासात्मक संवेश सिद्धांत के अनुसार निम्न में से बालकों में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
नवजात शिशुओं में जन्म से कोई संवेग नहीं पाया जाता। और ये बहुत अच्छा कथन भी है कि नवजात शिशुओं में संवेग कई मात्रा नहीं पाई जाती, यानी संवेग उत्पन्न नहीं होते हैं। ये किसने कहा था? ये ब्रिजेज का है। ब्रिजेज ने कहा था कि नवजात शिशुओं में जन्म से कोई संवेग नहीं पाया जाता। आगे बात करेंगे, एक प्रक्रिया है जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया जिसमें क्या है? बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है। तो आपको पता है संस्कृति कहाँ से प्राप्त होती है? हमें समाज से। तो इसका आंसर हो जाएगा समाजीकरण से। इस प्रकार आपको जो है हल करने क्वेश्चन। आगे बात करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है, मोस्ट है। दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? इसका आंसर हो जाएगा 4। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। ये हम करके आए हैं, हमें सब पता है। आप अपने आप को झांकोगे या अपने घर पे बच्चा है तो उस पर आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो उस पर जाइए, अपने आप जो है सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इसमें क्या है? छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते रहते हैं और अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो इसका विपरीत अर्थ ये हो जाएगा। रीट लेवल 2012 में पूछा गया था। आगे बात करेंगे, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। किस पर करता है? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को जो है संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। आगे बात करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। तो इसकी आधारित किस पर होती है? किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित करते हैं। ये 9 वर्ष के बालक के नैतिक तर्कना का आधारित होता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। पढ़कर जाना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। तो आज के लगभग 30 क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। तो डेली इस वीडियो से जुड़ जाइए। तो डेली हमें क्या, ये लगभग डेली के 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यानी 10 वीडियो में हमारे लगभग 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम डेली इन क्वेश्चनों को एक बार निकालेंगे। पेपर से पहले 23 और 24 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। तो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए मैं स्पेशल लेकर आया हूँ, ताकि जो विद्यार्थी के पास पेपर नहीं है पुराने या बुक नहीं है तो वो इन क्वेश्चनों को देखकर किस प्रकार से, जो या विद्यार्थी नए हैं वो देख सकते हैं कि किस प्रकार के मनोविज्ञान के क्वेश्चन आते हैं। और इसकी पीडीएफ भी हमारे प्रताप क्लासेस जब आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो आप लोगो देखकर प्रताप क्लासेस पर ज्वाइन हो जाइए और उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो डेली वीडियो ज़रूर देखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगला पार्ट हम लेकर आएंगे। आज हमारा पार्ट नंबर 1 आया था ये।